हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब जानते ही हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही पास हो चुका है। अब उसे इन्फोर्समेंट करना है, जिसके लिए संहिता में ये लिखा गया है कि भारतीय सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और जिस दिन वो नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिस डेट के लिए जारी करेगी, उस दिन से ये भारतीय क्षेत्र में इन्फोर्स हो जाएगा। तो आज का वीडियो मेरे उसी के एनालिसिस पर बनाया जाएगा कि मैं दो वीडियो बनाऊंगा भारतीय न्याय संहिता को लेकर। एक में मैं मेरिट पर चर्चा करूंगा और दूसरे में डिमेरिट पर चर्चा करूंगा। तो आज की जो वीडियोस है वो डिमेरिट पर है। मैं भारतीय संविधान के 8 ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जो अभी तक मेरे एनालिसिस में क्लियर नहीं हो पाया कि इनको डालने के पीछे क्या फिलॉसफी थी। क्योंकि क्रिमिनोलॉजी या किसी भी देश का जो पिनल लॉ होता है, उसका मेन बेसिक जो एम होता है वो होता है सोसाइटी को कंट्रोल करना। पनिशमेंट देने का मतलब जस्टिस नहीं होता। किसी को पनिश करना, किसी को इम्प्रिजमेंट देना, किसी से फाइन वसूलना, ये सब जस्टिस नहीं होता। कंपनसेशन जस्टिस हो सकता है, लेकिन कंपनसेशन जस्टिस हो सकता है, होता नहीं है। क्योंकि किसी आदमी की डेथ हो गई, किसी आदमी की का कोई लॉस हो गया, आप वो एग्जैक्ट चीज़ तो उसे नहीं दे सकते ना। और जस्टिस का मतलब होता है कि उसे वो चीज़ एग्जैक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि लॉस तो इमोशनल होता नहीं है। और मुझे ये लगता है कि लॉज वो भी नहीं होता जो हम पसंद करते हैं, या वो भी नहीं होता जिसे हम पसंद नहीं करते हैं। लॉज वो होना चाहिए जो ज़रूरत होती है। तो समझ गए होंगे, इन्हीं सब फिलॉसफियों के आधार पर मैं मेरिट्स और डिमेरिट्स की चर्चा करूंगा। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है, यह भारतीय दंड संहिता 1860 का रिप्लेसमेंट है। इसे किस तारीख पे लाया गया, कितने इसमें एक्ट है, कितने सेक्शंस हैं और कब ये लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, मैं उसकी एक चार्ट आपको डाल दूंगा। लेकिन मैं 8 डिमेरिट पे चर्चा करूंगा। 8 डिमेरिट में जो पहला डिमेरिट है, पहला 2 डिमेरिट है, वो इसके नाम से ही लेकर है। जैसे भारतीय न्याय संहिता, न्याय 1, संहिता 2। न्याय, अब एक जो क्राइम हो जा रहा है और उस क्राइम को में आप पनिशमेंट कर रहे हो या कंपनसेशन दे रहे हो या डिफरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट का आपने जो प्रोविज़न डाला हुआ है, क्या उससे जस्टिस कर देंगे? क्या जस्टिस का एग्जैक्ट डिफिनेशन कोई है? तो मुझे ये बड़ा अजीब लगा। दूसरा शब्द था संहिता। संहिता जो होती है, संहिता शब्द का मायने ये होता है कि बाकी जो माइनर एक्ट्स हैं वो उस पर डिपेंड हो, ना कि इसको कहीं और जगह डिपेंड होना पड़े। जबकि इस एक्ट में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको कहा गया है कि अगर आपको नहीं मिलता तो आप उन माइनर एक्ट्स में जाएं। जैसे ट्रांसजेंडर एक्ट है, अगर ट्रांसजेंडर के डिफिनेशन में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। फिर से जनरल क्लॉज एक्ट अभी जस का तस बना हुआ है। मेरा ये कहना है कि अगर हम कुछ नया लिख रहे हैं और हम ये चैलेंज कर रहे हैं कि हमने कुछ नया लिखा है, तो फिर पुराने का हूबहू रेफरेंस नहीं होना चाहिए था। तो ये दूसरा डिमेरिट है। तीसरी डिमेरिट है, इसमें पनिशमेंट में एक नया पनिशमेंट ऐड किया गया है जिसको सेक्शन 4 F में किया गया है। उसमें है कम्युनिटी सर्व। यानी कम्युनिटी सर्व जो है, ये बताया गया है कि कुछ पीटी ऑफेंसेस होंगे जिसमें हम कम्युनिटी सर्व देंगे और ये कोर्ट तय करेगी। तो कोर्ट किस बेस पे तय करेगी? क्या कोर्ट इतनी इंडिपेंडेंट होती है कि वो जो चाहे पनिशमेंट कर ले, पनिशमेंट मतलब फिक्स कर दे? कोर्ट इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती। कोर्ट का काम सिर्फ ओपिनियन तय करना है, और वो ओपिनियन तय करती है दो पक्षों को सुन के और क्या रोल है, वरना कोर्ट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और ये कम्युनिटी सर्व किस बेसिस पे करेंगे आप? क्या अंबानी को और एक रिक्शे चलाने वाले को बराबर कम्युनिटी सर्व का पनिशमेंट दे पाएंगे? क्या 2 जेंडर को आप सेम देने का दावा कर लेंगे? क्या 2 रिलीजन, 2 कास्ट को आप सेम कम्युनिटी सर्व करवा लेंगे? तो ये चीज़ भी मुझे अजीब लगी। तीसरा जो सबसे मुझे अजीब लगा, जो बार बार दावा किया जा रहा है कि आईपीसी में जो सेक्शन थे वो 511 थे, और जो न्याय संहिता है बीएनएस है 2023, इसमें कम सेक्शन है, 376 है। मैंने कहा एक बार पढ़ो।
आपको देखेंगे कि जितने सेक्शन हैं सबको नए वाले में सब सेक्शन बना के डाला गया है। जो हम लोग पढ़ते हैं, जितने डिफिनेशंस पढ़ते थे आईपीसी 1860 में, वो अब सारे सब सेक्शंस में हैं बीएनएस 2023 में। तो ये भी मुझे बात अजीब लगी, डिमेरिट नहीं लेकिन अजीब लगी। और डिमेरिट ही है जब वो उन वर्ड्स को आप नए तरीके से डिफाइन नहीं कर रहे, हु बहू ला रहे और सिर्फ सब सेक्शन में डाल रहे, तो क्या ही मतलब सब सेक्शन में, आप सेक्शन में रहने दें। हाँ, कुछ चेंज करते तो समझ भी आता, कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद मुझे ये अजीब लगा कि हमारा भारत बहुत लंबे समय तक टाडा से परेशान था, ठीक है, और इस एक्ट में टाडा की वापसी हुई है सेक्शन 111 के तहत। हालांकि टाडा नहीं लिखा गया, लिखा गया है टेररिज्म कंट्रोल करेंगे। तो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी का मतलब होता है कि जो पुराने एक्ट्स ख़त्म हो गए उनसे बेहतरीन और उनसे खूबसूरत एक्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब गवर्नमेंट से लोग जूझते हुए नजर आए। गवर्नमेंट को लिबरल होना चाहिए, टाइम के साथ गवर्नमेंट को लिबरल होना चाहिए। हेवी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो होती है वो गले की फांस होती है सिटीज़न के लिए। हालांकि ये समझना चाहिए, सिटीज़न को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि हेवी पनिशमेंट क्राइम ख़त्म नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो कई देशों में क्राइम का नामो निशान नहीं होता। तो ये टेररिज्म आया, ठीक है, चलो टेररिज्म ला दिए, फिर आपको ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि आपको दूसरा ऐसा सेक्शन लाना पड़ा जिसमें हम इंडिया के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर बात कर रहे हैं। ये है सेक्शन 150। भाई टेररिज्म से तो खतरा हो सकता है, चलो टेररिज्म का एक है इंटरनेशनल इशू है, ठीक है, आपने लाया जो भी, तो इसको क्या ज़रूरत है? क्या टेररिज्म इंटीग्रिटी पर हमला नहीं करता, या इसके लिए दूसरा है? यानी आप समझ रहे हैं ये कहाँ से सिटीजन्स पर कितना कंट्रोल किया जा रहा है। तो इन चीज़ों पे मुझे खासा ऐतराज़ है। एक्ट को लाया गया है, हालांकि गवर्नमेंट का ये दावा है कि मैंने जनरल न्यूट्रल लाया है, लेकिन मेरा ये दावा है कि ये एक्ट कहीं ना कहीं विमेन बायस्ड है। मतलब रेप की जो डिफिनेशन दी गई है, या कई जगहों पे पर्सन ना लिख के लिखा गया इफ ए मैन या इफ मैन। क्यों रेप विमेन नहीं करती? क्वेश्चन मार्क तो है ना, नहीं करती, फिर ऐसे प्रोविज़न का क्या मतलब? तो मुझे ये अलग डिमेरिट लगा। और लास्ट जो है वो एक बड़ा अचंभा वाला था। इन्होंने अटेम्प्ट टू सुसाइड तो ख़त्म कर दिया, ठीक है, अटेम्प्ट टू सुसाइड ख़त्म कर दिया, लेकिन उसकी जगह इन्होंने बड़ी चालाकी से एक सेक्शन डाल दिया, और वो है अगर अटेम्प्ट टू सुसाइड किसी गवर्नमेंट वर्क को रोकने के लिए, धमकाने के लिए या ऑफिसर्स को कंट्रोल करने में किया जा रहा है तो पनिशबल होगा। भाई साहब सिंपल सा सवाल है, क्या अटेम्प्ट टू सुसाइड मज़े के लिए किया जाता है? क्या लोगों के पास 5-6 रास्ते बचे होते हैं तो वो अटेम्प्ट के सुसाइड कर लेते हैं? आपको एक उंगली पे चोट आ जाए और चोट आनी हो, आप वहाँ पे हाथ नहीं लगाएं उस हथौड़े के नीचे, और कोई पर्सन अटेम्प्ट टू सुसाइड जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो कॉज होगा। तो ऐसे तो वो चीज़ें रही ही रही। और आगे की जो मैं डिमेरिट्स की बात करूँ, उसमें डिमेरिट्स ये है कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 को कंट्रोल किया जाएगा। हालांकि जब इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, इन्फोर्समेंट शुरू होगा, तो कोर्ट्स उन सेक्शंस को ज़्यादा क्लियर करे या ज़्यादा उसको डिफाइन करे। अलग अलग केसेस में देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये आर्टिकल 19 को आप सेक्शंस पढ़ेंगे तो जो 66A साइबर लॉ का था सेक्शन, उसको भी बड़ी चालाकी से डालने का प्रयास किया गया है, यही इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी वाले सेक्शन में। तो मुझे अजीब लगा।
मुझे कम्प्लीटली अजीब लगा। बहरहाल आज की वीडियो में मैं BNS 2023 के लिए आपको बधाई भी दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इन चीज़ों को समझेंगे और इस पे लिखेंगे, इस पे बात करेंगे, क्योंकि जुडिशरी या सोसाइटी या पार्लियामेंट या कोई भी सब कुछ आपसे है, इस बात को समझें।